अभी इंशाल्लाह वो मसाइल हैं कि जो कसर के मसाइल हैं कि कसर नमाज पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है। तो कसर के मसाइल इंतहाई ज़रूरी हैं और बहुत सारे लोग जो है वो कसर के मसाइल को नहीं जानते हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह कसर के मसाइल पे हम जो है वो इंशाल्लाह तफसील से जो है इसके ऊपर वो गुफ्तगू करेंगे। तो कसर का मतलब क्या है और किन नमाजों के अंदर जो है वो कसर की जा सकती है। और कसर जो है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमारे लिए एक रुख्सत है कि हमारे लिए आसानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो मद्देनज़र रखा है ताकि हमारे को ऊपर जो है मुशक्क़त ना हो। और सफ़र जो है वो कसर जो है वो सफ़र के अंदर की जाती है और उस सफ़र की कितनी मिकदार है इंशाल्लाह आगे उसकी भी वजाहत होगी। तो कसर किन किन नमाजों में की जा सकती है। जो नमाज 4 रकात वाली हैं उनके अंदर कसर की जा सकती है। और 4 रकात वाली नमाज कौन सी हैं। ज़ोहर की नमाज की 4 रकात हैं, असर की नमाज की 4 रकात हैं और इशा की नमाज की 4 रकात हैं। इन जो है नमाजों के अंदर जो है वो कसर की जाएगी यानी 2 रकात पढ़ी जाएंगी। अलबत्ता मगरिब की नमाज की 3 रकात हैं तो उसकी 3 ही पढ़ी जाएंगी। और ऐसे ही जो है वो फजर की नमाज की 2 रकात है फ़र्ज तो वो 2 ही पढ़े जाएंगे यानी मगरिब और फजर में कसर नहीं है और बाकी नमाजों में जो है वो कसर है। तो ये जो है कसर के ताल्लुक से उसकी बुनियादी बात थी। दूसरी बात यह है कि क्या कसर का सबूत है या नहीं। कसर का सबूत मौजूद है कुरान में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह निसा की आयत नंबर 101 में वइज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्ज़ि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस्सलाह कि जब आप जो है सफ़र की हालत में हो तो आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं है कि आप नमाज को जो है वो कसर कर लो। और इसी तरीके से जो है अल्लाह के रसूल अब कसर करना ये अच्छी बात है, कसर करना चाहिए। अफजल है कि आदमी जब सफ़र के अंदर है तो कसर करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए आसानी चाहिए है तो हम अपने लिए मुशक्क़त ना पैदा फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह आपके साथ आसानी चाहता है, अल्लाह आपके ऊपर सख्ती नहीं चाहता। तो आसानी का फ़ायदा उठाना चाहिए, कसर नमाज जो है वो अदा करनी चाहिए। अब ये है कि कसर की जो है वो कितनी मुद्दत कितना लंबा सफ़र होगा तो उसके अंदर जो है वो कसर होगी। इस सिलसिले में जो है बाद उलमा ने हदीस के से जो है वो 48 मील का सबूत भी मिलता है। और अक्सर व बेशतर जिसके उलमा कायल हैं वो ये है कि आजकल के दौर में अगर 80 किलोमीटर का आप सफ़र कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में भी कसर जो है वो हो जाएगी। अलबत्ता हदीसों में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है कि कितनी मुद्दत होनी चाहिए। एक मुद्दत है जिसकी तरफ अहनाफ और कुछ उलमा के हैं, लेकिन ऐसे ही जो है वो कसर के मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और अल्लाह के कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा खरजा मसीरता सलासत अमयालिन औ सलासत फरासिखा सल्ला रकअतैन कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जो है आप 3 मील के सफ़र के लिए निकलते थे या जो है 3 फरसख के लिए निकलते थे तो तब भी आप जो है कसर किया करते थे। तो जो मील का 1 मील का जो लगाया गया हिसाब 3 मील का तकरीबन कहते हैं कि 9 किलोमीटर भी हो जाता है। जो सबसे राजे बात है इस सिलसिले में मैं वो आपको बता देता हूँ कि वो सफ़र जिसमें आप ये समझें कि ये मेरे लिए सफ़र है और इसमें मुझे मुशक्क़त है तो ऐसी सूरत में आप उस सफ़र के अंदर कसर कर लें। ज़रूरी नहीं कि वो 80 किलोमीटर ही होना चाहिए और उससे कम भी सफ़र है अगर और आपको मुशक्क़त है और आप समझते हैं कि मुझे जो है तकलीफ़ हो रही है तो ऐसी सूरत में आप उससे कम के अंदर भी जो है वो कसर कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आपने जो है तबूक में गए थे आप तो आपने वहाँ भी जो है वो कसर की नमाज़ पढ़ी। तो कसर यानी अल मुहिम कसर की नमाज कुरान और हदीस से वो साबित है। क्या कसर जो है नमाज में और भी कसर के मसाइल हैं, इंशाल्लाह मैं अभी उनकी वजाहत करूँगा। क्या जो है वो आदमी जब सफ़र के अंदर हो तो वहाँ पे आदमी सिर्फ जो है वो फ़र्ज नमाज ही पढ़े, क्या उसके साथ सुन्नत भी पढ़ सकता है या नहीं। मिसाल के तौर पे आप जो है वो दोहर की नमाज आपके लिए कसर है, आपने 2 रकात पढ़नी है और असर की नमाज भी आपने 2 रकात पढ़नी है सफ़र में और इशा की नमाज भी आपने 2 रकात पढ़नी है। तो अब क्या सुन्नतें पढ़ें या नहीं। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि हम सुन्नतें क्यों पढ़ेंगे, अल्लाह ने जब हमारे लिए फ़र्ज ही आधे कर दिए हैं तो फिर हम जो है वो सुन्नतें क्यों पढ़ेंगे। तो ले अलबत्ता ये है कि जो सुन्नतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफ़र के अंदर भी साबित हैं वो ये है कि फ़जर की सुन्नत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कभी घर में छोड़ी और ना जो है आपने सफ़र में छोड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की सुन्नत जो है वो सफ़र के अंदर भी आप पढ़ा करते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रकअता अल फजरी खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा कि फ़जर की जो 2 रकात हैं ये दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे ये बेहतर हैं। तो फ़जर की 2 रकात सुन्नत जो है आप सफ़र में भी पढ़ते थे तो इसलिए आप सफ़र में हैं तो फ़जर की 2 रकात पढ़ें।
ऐसे ही आप वितर की नमाज पर जो है वो सफ़र की हालत में भी पढ़ेंगे और घर में है तब भी आप पढ़ेंगे। ऐसे ही अगर आप चाश्त की नमाज जो है और इशराक की नमाज अगर आप सफ़र की हालत में पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी जो है वो पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही जो है अगर आपकी जो है मैंने ये भी बता दिया कि सफ़र के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी ऊँट का सफ़र कर रहा है या घोड़े के ऊपर है तो तब भी कसर करेगा। कोई भी सफ़र है, आप जो है गाड़ी के ऊपर सफ़र कर रहे हैं, आप बस में कर रहे हैं, आप टैक्सी में सफ़र कर रहे हैं, आप हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, आप पैदल चल रहे हैं, यानी जैसे भी आप सफ़र कर रहे हैं उसके अंदर आप कसर नमाज जो है वो पढ़ सकते हैं। तो ये कसर के मुतालिक कुछ मसाइल हैं। अभी दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।